सी एस यू के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम है। मैं आज आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड वसी पाकिस्तान के तवस्सुत से जो हमने बाइबल की तिलावत का आगाज़ किया हुआ है, पैदाइश उसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आज आपके सामने तिलावत करूँगी। और सारा की उम्र 127 बरस की हुई और सारा की ज़िंदगी के इतने ही साल थे और सारा ने करीब अरबा में वफ़ात पाई। ये कनान में है और जो जर्मून भी कहलाता है। और इब्राहिम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहाँ गया। फिर इब्राहिम हित्ती के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीबुल वतन हूँ। तुम अपने यहाँ गोरस्तान के लिए कोई मलकियत मुझे दो ताकि मैं अपने मुर्दा को आँख के सामने से हटाकर दफन करूँ। तब बनी हिद ने इब्राहिम को जवाब दिया कि ए खुदावंद हमारी सुन, तू हमारे दरमियान ज़बरदस्त सरदार है। हमारी कब्रों में जो सबसे अच्छी हो उसमें तू अपने मुर्दा को दफन कर। हम में ऐसा कोई नहीं जो तुझसे अपनी कब्र का इनकार करे ताकि तू अपना मुर्दा दफन ना कर सके। इब्राहिम ने उठकर और बनी हिद के आगे जो उस मुल्क के लोग हैं आदाब बजा ला कर उनसे यूँ गुफ्तगू की, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो कि हम अपने मुर्दा को आँख के सामने से हटाकर दफन कर दूँ तो मेरी अर्ज़ सुनो और सुहर के बेटे अफरून से मेरी सिफारिश करो कि वो मकफिलिया के गार को जो उसका है और उसके खेत के किनारे पर उसकी पूरी कीमत लेकर मुझे दे दे ताकि वो गोरस्तान के लिए तुम्हारे दरमियान मेरी मलकियत हो जाए। और अफरून बनी हिद के दरमियान बैठा था। तब अफरून हित्ती ने बनी हिद के सामने उन सब लोगों के रूबरू जो उसके शहर के दरवाज़ा से दाखिल होते थे इब्राहिम को जवाब दिया, ए मेरे खुदावंद यूँ ना होगा बल्कि मेरी सुन, मैं ये खेत तुझे देता हूँ और वो गार भी जो उसमें है तुझे दे देता हूँ। ये मैं अपनी कौम के लोगों के सामने तुझे देता हूँ। तू अपने मुर्दा को दफन कर। तब इब्राहिम उस मुल्क के लोगों के सामने झुका। फिर उसने उस मुल्क के लोगों के सुनते हुए अफरून से कहा कि अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी सुन, मैं तुझे उस खेत का दाम दूंगा। ये तू मुझसे ले तो मैं अपने मुर्दा को वहाँ दफन करूँगा। अफरून ने इब्राहिम को जवाब दिया, ए मेरे खुदावंद मेरी बात सुन, ये ज़मीन चांदी की 400 मिस्काल की है। सो मेरे और तेरे दरमियान ये है कि बस अपना मुर्दा दफन कर। और इब्राहिम ने अफरून की बात मान ली और सो इब्राहिम ने अफरून को उतनी ही चांदी तोल कर दी जितनी का जिक्र उसने बनी हिद के सामने किया था, यानी चांदी की 400 मिस्काल। सो मेराइश थी। सो अफरून का वो खेत जो मकफलिया में ममरे के सामने था, वो गार जो उसमें था और सब दरख्त जो उस खेत में और उसकी चारों तरफ की हदूद में थे, ये सब बनी हिद के और उन सब के रूबरू जो उसके शहर के दरवाज़ा से दाखिल होते थे इब्राहिम की खास मलकियत करार दिए गए। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को मकफिलिया के खेत के गार में जो मुल्क कनान में ममरे यानी जर्मून के सामने है दफन किया। चुनाचे वो खेत और वो गार उसमें था बनी हिद की तरफ से गोरस्तान के लिए इब्राहिम की मलकियत करार दिए गए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन।